95% लोग अपने जीवन के मूल लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण प्रयास की कमी नहीं, बल्कि एक साधारण भ्रम है। वे अपनी अधूरी ऊर्जा को स्पष्ट दिशा समझ बैठते हैं। इसे ऐसे समझें, आपके पास विश्व स्तरीय फिटनेस, अटूट इच्छा शक्ति और बेहतरीन उपकरण हो सकते हैं, लेकिन अगर पहाड़ ही ना हो तो इनमें से कोई भी चीज आपको पहाड़ पर चढ़ने में मदद नहीं करेगी। या फिर एक ईमेल का उदाहरण लें। आप एक बेहतरीन, बेहद महत्वपूर्ण संदेश लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल पते को खाली छोड़ दें और भेज दें तो ईमेल तुरंत वापस आ जाएगा। यह आरेख मानवीय प्रयास के भौतिकी को दर्शाता है। व्यायामी स्थान में कड़ी मेहनत कच्ची गतिज ऊर्जा की तरह काम करती है। बिना किसी निश्चित निर्देशांक के ये तीर सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से बिखर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे एक लक्ष्य देते हैं, वो ऊर्जा एक एकीकृत बल में बदल जाती है। अगर हम उस लक्ष्य निर्देशांक को पूरी तरह से हटा दें तो मानवीय क्षमता के उच्चतम स्तर भी बाहर की ओर बिखर जाते हैं और कुल परिणाम शून्य हो जाता है। भौतिक संरचना प्रदान करता है किसी भी प्रयास को साकार करने के लिए आवश्यक। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में भीषण तबाही मची। तात्कालिक भौतिक क्षति ने मनोवैज्ञानिक आघात भी पहुंचाया। 5 वर्षों तक देश पुनर्तः पनगु हो गया। नागरिकों का अपने भविष्य पर से विश्वास उठ गया और प्रगति रुक गई। देश सामूहिक सदमे की स्थिति में आ गया। बिखरे हुए खंडहरों को देखकर जनता को यह विश्वास हो गया कि उनका क्षेत्र विनाश की ओर अग्रसर है और पुनर्निर्माण असंभव है। पूर्ण 1950 तक जापानी नेतृत्व ने एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया कि केवल जनता से अधिक मेहनत करने के लिए कहना इस स्तर की निराशा को दूर नहीं कर सकता। उन्हें राष्ट्रीय ध्यान को पुनः स्थापित करने के लिए एक असंभव सा लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी। विनाश देश की दिशा और भौतिक अवसंरचना दोनों को नष्ट कर देता है। इसलिए 1950 में उन्होंने एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया, 10 वर्षों के भीतर वस्त्र उद्योग में वैश्विक स्तर पर नंबर 1 बनना। आलोचकों ने तुरंत स्पष्ट तार्किक बाधाओं की ओर इशारा किया, विशेष रूप से देश में कच्चे वस्त्र उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन नेतृत्व ने संसाधनों की कमी पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय निर्धारित लक्ष्य ने आबादी को विशाल आपूर्ति श्रृंखला समाधान विकसित करने के लिए मजबूर कर दिया। 1960 तक उन्होंने वस्त्र उद्योग में पूर्ण वैश्विक वर्चस्व हासिल कर लिया। वे यहीं नहीं रुके। 1960 में उन्होंने दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया, वैश्विक इस्पात उत्पादन पर प्रभुत्व स्थापित करना। एक बार फिर यह एक ऐसा देश था जिसके पास लोहे या कोयले का कोई भंडार नहीं था। इस सटीक लक्ष्य के लिए आक्रामक आयात लॉजिस्टिक्स में महारत हासिल करना अनिवार्य था। 10 साल बाद 1970 में उन्होंने वैश्विक इस्पात क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। फिर उनकी क्रमिक रणनीति का अंतिम चरण आया। 1970 में उन्होंने एक बार फिर अपनी रणनीति बदली और एक दशक के भीतर वैश्विक ऑटोमोटिव क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। विश्लेषणात्मक रूप से एक निश्चित, अत्यंत कठिन लक्ष्य की घोषणा मानव मनोविज्ञान को पुनर्परिभाषित करती है। यह एक सामूहिक समूह को संसाधनों की कमी को अनदेखा करने और निरंतर समाधानों की खोज करने के लिए मजबूर करती है। हम ठीक यही संरचना व्यक्तिगत मानवीय उपलब्धि के शिखर पर देखते हैं। 1969 में चंद्रमा पर उतरना मानसिक समन्वय को अंतिम रूप दिया। प्रक्षेपण से 10 साल पहले स्थापित जापान को अपनी समुद्री नहर के नीचे छिपे भौतिक संसाधन अचानक नहीं मिले, ठीक वैसे ही जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग संयोग से रॉकेट में नहीं पहुंच गए। दोनों ने अपनी वास्तविकता को गढ़ा। किसी निश्चित दिशा निर्देश पर पूरी तरह निर्भर रहकर आप अपने जीवन की बाधाओं को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक आप अपनी सारी ऊर्जा उन बाधाओं का विश्लेषण करने में व्यतीत करते हैं। आपको अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। देर रात तक जागने, अत्यधिक इच्छा शक्ति या अथक परिश्रम करने से पहले आपको अपने प्रयास का पता स्पष्ट रूप से लिखना होगा। स्पष्ट लक्ष्य के बिना किया गया कार्य केवल थकावट है, जबकि सावधानीपूर्वक निर्देशित ऊर्जा जीत को गणितीय निश्चितता प्रदान करती है।